जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और अपने हाइटर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर भाई, क्योंकि आज नया साल है। तो किसी से वैसे भी कोई दुश्मनी का भाव नहीं रहता किसी से मेरा, और कोशिश करता हूँ सबसे प्यार से ही रहें। तो ठीक है, बढ़िया है। और आप देख रहे हैं आज ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो बढ़िया। आप देख रहे हैं सुबह सुबह फार्म का अपडेट देख रहे हैं। जो पॉलीथीन लगा दिया हूँ तो इधर से ठंड अब नहीं जाती है। और अभी गाय मैं सुबह के बज रहे हैं 7, सारा काम क्लियर करके मिल्किंग, फीडिंग, साफ़ सफाई सब कुछ करके मैं रेडी हूँ। सोच जिम जाने के लिए सोच रहा था, तो मैंने सोचा आज कुछ बात करते हैं नए साल पे। तो ठीक है, यही था। आप देख रहे हैं सब कवर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से भी हवा नहीं जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है गाय को, इतने में सर्वाइव कर जाती हैं गाय। तो बात करने वाले थे दोस्तों, आज 1 साल हो गया मुझे कंप्लीट। आज 1 जनवरी है 2026 और हम 1 जनवरी 2026 में इंटर कर चुके हैं। और अंदर आता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको सारी गाय को। इधर सुद्रा, गौरी सब ये लगता है खा चुकी हैं। और हाँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर, मंगल। और लगा हो चुका है अब धीरे धीरे गाय से, और मुझे फाइनली 1 साल कंप्लीट हो गए। और कब निकल गया 1 साल पता नहीं लगा। रियली भाई मैं सच बता रहा हूँ, कब 1 साल निकल गया कुछ पता नहीं लगा। और धीरे धीरे टाइम कटता गया और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया 1 साल की जर्नी में। और फाइनली मैंने सक्सेसफुल 1 साल कंप्लीट कर लिया और आगे भी मेरी जर्नी ऐसे ही कंप्लीट होती रहेगी। और बहुत कुछ 2025 में बहुत कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत ख़राब भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो यही है, आगे ऐसे धीरे धीरे मुझे सीखने को मिलेगा और धीरे धीरे मैं टाइम इन अपने डेयरी फार्मिंग में देता रहूँगा। और धीरे धीरे ही सक्सेस मिलती है। कोई एक बैग सक्सेस कोई शॉर्टकट अपनाने से नहीं होता है, उसमें पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। और सक्सेस एक दिन एक रात में नहीं मिलती है। उसके लिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए पागल होना पड़ता है। तो बिल्कुल, और वही समझ लीजिए, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं कहीं और था और आज 1 साल बाद मैं कहीं और हूँ। क्योंकि 1 साल पहले मैं कहीं बंद एसी के केबिन में काम करता था और आज गोबर फेंकता हूँ। मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है दोस्त, क्योंकि अपना ही काम है। और इस गोबर में कहते हैं ना, मुझे कुछ अलग दिखा, इसलिए मैं इस फार्मिंग में आया हूँ। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ स्वस्थ चल रहा है। थोड़ी सी नंदनी को जो है थनैली हो गई थी। ठंडी में थनैली होने का रीज़न मुझे पता नहीं लगा। और धीरे धीरे इसका होम्योपैथ में मैंने, हर बार तो मैं इंजेक्शन लगवा देता था, पर इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैं होम्योपैथ से दवा कर रहा हूँ और 2 दिन हुआ है। आपको दिखाऊंगा इसका रिज़ल्ट। आप देख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा था, लेकिन 2 दिन में कंप्लीट में सही हो गया। मैं होम्योपैथ में दवा दिला रहा हूँ और वो उसका मैं बताऊँगा उसमें कौन कौन सी दवा की कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर साहब से बात करके वो तो ऐसे मुझे दे दी। मैं 30-30 बूंद पिला रहा हूँ दिन में 3 से 4 टाइम। तो 2 दिन में बढ़िया कवर की है और मुझे लगता है कि 50% कवर हो चुकी है। तो 2 दिन बाद मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा और वीडियो उस दवा का नाम भी बताऊंगा डॉक्टर साहब से पूछ के। तो और ज़्यादा महंगी दवा नहीं आती है, तो ज़्यादा इस बार जब इसको थनैली हुई है मेस्टाइटिस, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार वो रिकवर कर गई थी उसी दवा से। तो मैंने वहाँ से वही दवा लेकर आया, इसको चलाया हूँ थनैली। और इधर 2 दिन से खा भी नहीं रही थी और आज तो देख रहे हो डेजी में खा रही है, अपना छोड़ के खाना। तो यही है। और बाकी अगर अपडेट की बात करें तो डेजी का मैंने 28 तारीख को सीमन किया था और अभी कोई डिस्चार्ज नहीं है। और 28 तारीख से मुझे लग रहा है कि आज 32-33 दिन हो गए, 1 महीना प्लस हो गया। और लक्ष्मी जो है इसको 7 महीने में 10 दिन हो गया होगा, 8-10 दिन चले गए। तो ये भी बढ़िया खा रही, फीडिंग सबको देख रहे हैं।
और सब गाय स्वस्थ हैं। और गाय फार्म पे एक गाय और लाने की सोच रहा था, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ प्यार रहेगा तो बात चल रही है मेरी एक गाय की। और अगर मेरी वो गाय बहुत बढ़िया गाय है, लेकिन उस गाय का थोड़ा सा रेट को लेके कन्फ्यूजन है, तो अभी वो गाय नहीं आ पाई है फार्म पे। बाकी मैं देख कर उसकी मिल्किंग करके सब कुछ कर लिया हूँ, बस वही रेट की बातें हैं। तो ठीक है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। और सोचा आज बात करते हैं आप लोगों से। तो एक साल की जर्नी कब बीत गई कुछ पता ही नहीं लगा, सच्ची में रियली बता रहा हूँ। एक साल वैसे तो बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बहुत महीने होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पर कब निकल गया पता नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा आज बताते हैं आप लोगों से और शेयर करते हैं अपनी जर्नी। तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बेहतरीन रहा, और फाइनली मैंने सक्सेसफुली एक साल कंप्लीट कर लिया। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, प्रॉफिट और लॉस तो लगा रहता है, पर जिस काम में करके मज़ा है उस काम का मज़ा ही कुछ अलग है। हर कोई ये चीज़ फील नहीं कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि जो करेगा वही समझेगा, और जो समझदार होगा वही समझेगा, हर कोई नहीं समझ सकता। मैं मानता हूँ कि ये इस काम को हर कोई पसंद नहीं करता, हर कोई लाइक नहीं करता, और कर भी नहीं सकता, सबके बस की बात नहीं है। सुबह डेयरी फार्मिंग में सबसे, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ें है डेयरी फार्मिंग में। पहले भी मैं मतलब जब नहीं किया था तो मैं भी वीडियोस में देखता था, स्क्रॉल करता था, और आते थे लोग कहते थे कि डेयरी फार्मिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो वाकई में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर डेयरी फार्मिंग में आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो डेयरी फार्मिंग कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी आपकी। आप चाहे कितना भी पैसे वाले हो, चाहे कितने भी आपके पास दिमाग हो, बस अगर डिसिप्लिन होगा तो भी कुछ होगा। क्योंकि हमें अगर 5 बजे उठना है तो हमें उठना है ठंड में, इस भरी ठंड में हर कोई रज़ाई में रहता है, लेकिन 5 बजे उठना पड़ता है। और तभी ये वीडियो मैं 7 बजे आप क्लिक कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं सारा काम फाइनली फिनिश्ड हो गया है। तो 5 बजे उठने का यही रीज़न है। और 7 बजे जब मैं सारा काम ख़त्म कर चुका हूँ तब लोग सो के उठ रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इस भरी ठंड में इतने बजे उठ पाना सबकी बस की बात नहीं है, सच्ची में किसी के बस की बात नहीं है। जो करेगा वही समझेगा, मैंने बता दिया ना। तो वही था दोस्तों, और ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है। फार्म पे दूध कम हो गए हैं, और इसको मिस्टाइटिस हो गया था तो इसका दूध एकदम बिल्कुल ये दूध नहीं दे रही थी। हर बार मिस्टाइटिस होता था तो ये थोड़ा बहुत दूध करती थी, लेकिन इस बार जब इसको मिस्टाइटिस हुआ तो ये 1 लीटर 2 लीटर भी दूध नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। और एक गाय जल्दी आ जाएगी फार्म पे तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा और जल्दी आ जाएगी। अगर अगला नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो वो गाय पे ही मिलेगा। और वीडियो नहीं डाल पाता हूँ जल्दी क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए सॉरी भाई। पर सोचता हूँ कंटिन्यू करूँ, नहीं हो पाता है, पर सब कुछ अगर सही रहेगा तो कंटिन्यू भी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बातों को समझ में आया होगा। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर।